हाँ जी, नमस्कार। सभी का स्वागत। मैं जितेंद्र शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे जगदीप धनखड़ के बारे में। पिछले सेशन में भी हमने ये चर्चा की थी कि ये जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है, क्या इसकी असल वजह इनके स्वास्थ्य को लेकर है या इसके पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। ये तो सबको पता था कि संसद का मानसून सत्र थोड़ा जबरदस्त रहेगा, हंगामेदार रहेगा, लेकिन इतना जबरदस्त रहेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा देना पड़ा, ये सारी चर्चाएं मैं आपके साथ में करूंगा। लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में, उनका जो पिछला कैरियर है, मतलब जन्म से लेकर के जहां तक इन्होंने स्ट्रगल किया है, उस पर चर्चा करूंगा। लोगों का अलग अलग ट्रेंड है, लोगों के अलग अलग ट्वीट्स हो रहे हैं, कोई अलग अलग कमेंट्स मिल रहे हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिर जगदीप धनखड़ के पर्दे के पीछे की कहानी कोई अलग तो नहीं है। आखिर क्या ये सही है कि इन स्वास्थ्य कारणों के चलते ही जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। तो देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि जगदीप धनखड़ आपके सामने ये एक फेस लगा हुआ है, काफी ट्रेंडिंग में है। कल से खूब सवालों के घेरे में है ये सारी चीजें, खूब चर्चाएं हैं इस पर अलग अलग। आज हम यह बताएंगे कि जगदीप धनखड़ कहां से हैं, इनका जन्म कब हुआ था और इन्होंने अपनी लाइफ में किस प्रकार से स्ट्रगल किया और कहां कहां अपनी सेवाएं दी थी। अभी जस्ट कल की मैं बात करूं, 9 बजे के आसपास में जब इनका इस्तीफा आया था, उससे पहले तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर मौजूद थे और भारत के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब देखिएगा, यहां जन्म इनका 18 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था? जन्म स्थान इनका झुंझुनू राजस्थान में है। इनके पिता गोकुल चंद और माता केसरी देवी थी। इनकी बेटी का नाम कामना था और इनकी राजस्थान यूनिवर्सिटी से BSc और LLB की पढ़ाई की थी। इन्होंने अपने कैरियर में वकालत से कैरियर शुरू किया था। 1990 में राजस्थान हाईकोर्ट में बतौर वकील इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था और 2019 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकालत के रूप में, वकील के रूप में ये कार्यरत थे। राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे, वार एसोसिएशन के। उसके बाद में राजनीतिक जीवन की अगर इनकी चर्चा करें, मोटा मोटा मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1989 में आपके झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद चुने गए थे। 1990 से 1991 केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में ये राज्य मंत्री रहे थे। 1991 में कांग्रेस से जुड़े अजमेर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। 1993 से 98 ईस्वी तक राजस्थान के किशनगढ़ से ये विधायक रहे थे और 2003 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। ये भाजपा में क्या हो गए? शामिल हो गए। उसके बाद में 2008 में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की प्रचार समिति के सदस्य थे। 2016 भाजपा के विधि एवं कानूनी मामलों के विभाग का नेतृत्व किया। 2019 में पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया था और 11 अगस्त 2022 भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और 21 जुलाई 2025 को। अब देखिएगा क्या कहानी है जगदीप धनखड़ के बारे में। अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। आखिर कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा, इसकी भी चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं। तो यह देखिएगा, कुछ कमेंट्स में आपको पढ़ाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। यह लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है। आपके ट्वीट में क्या है कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह ट्वीट तब है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया है, तब की बात है। अब देखिएगा, लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग उनके विचार हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने प्रेशर बनाया हो, नरेंद्र मोदी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जो हमारे पास में जो डेटा आया हुआ है, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि नरेंद्र मोदी ने या सरकार ने उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा देना पड़ा था? वो जगदीप धनखड़ हैं जब इनके पीछे पूरा विपक्ष पड़ा हुआ था, कांग्रेस सरकार इनके पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई थी, तब जाकर के बीजेपी इनके सपोर्ट में थी। जब पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि इनको हटाओ हटाओ, तब इनका सहयोग किया। तो ये कयास तो बिल्कुल गलत है कि नरेंद्र मोदी ने या मोदी सरकार ने इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है या इनको कहा है। कुछ एक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जरूर है कि जगदीप धनखड़ ने कई एक मोर्चों पर सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बोली हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको बताया गया था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक नहीं है, एक बार इस पर विचार कर लीजिएगा। इससे बताते हैं कि ये थोड़ा सा उसको अलग वे में लिया इन्होंने फिर सरकार से कहा कि अगर ऐसा है तो मैं इस्तीफा ही दे देता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो उचित समझे।
बस ऐसा कुछ है, इनको वो याद दिलाया गया था कि आप जो कर रहे हैं उसके नेगेटिव परिणाम है, कुछ चीजें गलत हैं, आप इन पर विचार कीजिएगा। तो ये एक संभावना हो सकती है कि जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया। तबीयत खराब थी, ये बिल्कुल सही है पहले से जगदीप धनखड़ की, लेकिन अचानक से एक वीडियो बड़ा ट्रेंडिंग में था, वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, बट उसमें आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो वो आपको मिलेगा, जिसमें जगदीप धनखड़ खुद कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल 2027 तक है और वो 2027 में ही अपना क्या लेंगे, इस्तीफा लेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना पड़ा था संसद के सत्र की शुरुआत में ही। अब ये कई एक चीजें हैं, यहां मैं आपको और भी आपके कमेंट्स दिखाना चाहूंगा कि यहाँ किस किस प्रकार से आपको कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा, लोग कह रहे हैं कि मोदी ने दो जाटों पर भरोसा किया और दोनों ने ही धोखा दे दिया, पहले सत्यपाल मलिक और दूसरे जगदीप धनखड़। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? अब देखिएगा, यहां तुलना जगदीप धनखड़ की सत्यपाल मलिक से की गई है। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। सत्यपाल मलिक वो व्यक्ति हैं जो राज्यपाल के पद पर थे, जम्मू कश्मीर में एक घोटाले में, करप्शन में उनका नाम आया था, मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ खूब मोर्चा उन्होंने खोला था, लेकिन मोदी वो व्यक्ति है कि उस सत्यपाल मलिक को भी उनका कार्यकाल पूरा हो जाने तक नहीं हटाया। हालांकि कार्यकाल पूरा होने के बाद में उनको किसी पद पर नहीं रखा गया था। तो एक कमेंट ये था। उसके बाद में एक ट्वीट और भी है कि वो लंबे लंबे जाट हैं, हट्टे कट्टे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रेणुका चौधरी बोली है कि बीजेपी में अजब वायरस घूम रहा है। एक ट्वीट हमें प्राप्त हुआ, इसमें कह रही है कि जगदीप धनखड़ न्यूज है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीश धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। यह रेणुका चौधरी, इनका एक कोई ट्वीट हमें प्राप्त हुआ है। यह देखिएगा हुआ क्या है, 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी के साथ 2 दौरे की मीटिंग की। जयराम रमेश ने बीएससी की दूसरी मीटिंग में बीजेपी नेताओं की अनुपस्थिति को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की क्रोनोलॉजी से जोड़ा है और उन्होंने एक्स पर लिखा है। क्या लिखा है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। जगदीप धनखड़ ने दिन में 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई। सदन राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत लगभग सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। कुछ देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि कमेटी शाम को 4:30 बजे फिर से बैठेगी। शाम को 4:30 बजे जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में सभी सदस्य फिर से बैठक के लिए जुटे। इस दौरान जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू का इंतजार हुआ, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने उपराष्ट्रपति को बैठक में नहीं आने की जानकारी भी नहीं दी। उपराष्ट्रपति ने उनकी अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और बीएससी की मीटिंग 22 जुलाई को 1 बजे के लिए रिशेड्यूल कर दी। इसके जवाब में आप देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म्ड द वाइस प्रेसिडेंट अबाउट एब्सेंस फ्रॉम मीटिंग बीजेपी चीफ जेपी नड्डा नाइस सब टू जगदीश धनखड़। ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बता दिया था, ये हमने इनको बता दिया था कि हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट में यह बात करूंगा कि आप और देखेंगे कि बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर साइन है। धनखड़ के इस्तीफे से पहले राजनाथ के ऑफिस में एक अलग हलचल देखी जा रही थी। यहां अलग अलग कुछ लोगों ने अपने नाम न छापने की शर्त पर क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पहले इसको पढ़ेंगे कि राजनाथ सिंह के घर पर क्या हो रहा था, आखिर इसका क्या कनेक्शन है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ में। ये देखिएगा कि शाम को संसद में राजनाथ सिंह के कार्यालय के बाहर भी काफी हलचल रही और बैठकें भी खूब हुई। सूत्रों का कहना है कि भाजपा सांसद राजनाथ के कार्यालय में घुसे और बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गए। एक भाजपा सांसद ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए जा रहे थे। हालांकि विपक्षी सांसद इस बात को लेकर उत्साहित थे और उन्हें विश्वास था कि महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार में स्पीकर से पद में बड़े भी होते हैं। यह भी आपके सामने आ रहा है कि कोरे कागज पर साइन करवाए जा रहे थे, यह किसी सांसद ने कहा है अपना नाम न बताने की शर्त पर। तो कारण कई एक है। जगदीप धनखड़ को किसी का फोन आया, एक ये भी बताया जा रहा है कि जब जगदीप धनखड़ को एक फोन आया था और इसमें इनकी बहस हुई थी। इस्तीफे की इनसाइड की एक स्टोरी को यह माना जा रहा है कि बहस हुई और उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया। क्या कहानी रही है? कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने लिखा है, कल जगदीप धनखड़ ने दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। यह भी एक आपकी कहानी हो सकती है। रियलिटी क्या है हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं, बाकी
अभी कयास नहीं लगाए जा सकते कि आगे और क्या कहानी हो सकती है। फिलहाल जगदीप धनखड़ के जो इस्तीफे की कहानी है वो सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यहां इस्तीफा दे दिया है। बट विपक्ष को एक मौका मिला है। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उसके बाद में आपकी डोटासरा जी ने भी एक ट्वीट किया है। तो ये कई एक ट्वीट है। अब ये ट्रेंडिंग में भी रहेगा ये मामला कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जगदीप धनखड़ को अचानक से इस्तीफा देना पड़ा है। कहीं ये कोई मजबूरी तो नहीं या कोई प्लान तो नहीं या अंदर ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा जो किसी एक अलग किसी चीज का संकेत दे रहा हो।